अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 11। और आज सुपर संडे डबल हेडर, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच है हैदराबाद किंग्समैन और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। दोनों टीमें अब तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाई हैं। पहली जीत के लिए दोनों मुंतजिर हैं। सामने आप जानते हैं आज जो दूसरा मैच है वो है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान। दोनों की राइवलरी बहुत ही शानदार है। कराची ने पहला मैच खेला बड़ा ज़बरदस्त है और लाहौर की टीम अच्छी नज़र आ रही है, उनकी भी कामयाबी वो हासिल कर सके। तो पहले मैच में कोई दोनों में से कोई टीम जीती नहीं है। दूसरी मैच में दोनों टीमें एक एक जीत के साथ आई हैं, तो बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नाजरीन को हम ये बता दें कि थैंक यू। नाजरीन को हम ये बता दें कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो ये है शुरुआत, इन दोनों मैचेस पे भी बात करेंगे और कल के होने वाले दोनों मुकाबलों पे भी बात होगी। तो कल जो मैचेस हुए उसमें पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त दी और मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद को 5 विकेटों से शिकस्त दी। जी, बहुत ही शानदार मुकाबले रहे दोनों। बासित भाई, कल के हम पहले पेशावर की जीत से आ जाते हैं, पहले मैच से। कैसा देखा आपने, क्योंकि पेशावर ने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया, इतना बड़ा रन चेस विदाउट एनीबॉडी स्कोरिंग 50। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि सबकी परफॉर्मेंस थी इस गेम में। पेशावर नहीं, आपसे शुरू करते हैं, फिर जाएंगे ना पेशावर का प्लेयर यहाँ मौजूद है और आप हमसे शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा मैच तो आप फिर होटल से ही ना आए जब पेशावर का मैच हो। ये देखिए, आप कामरान से इस चीज में नहीं जीत सकते। जुगतबाजी नहीं, ये जुमला भी बोला करें, जुगतबाजी नहीं, जुगतबाजी नहीं है, ये बस हेल्दी। पेशावर और पिंडी का मैच अभी तक जो भी मैचेस हुए उनमें सबसे अच्छा मैच इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के लिए ये वाली जो क्रिकेट थी ना, ये चाहिए हमें, चाहे 214 रन हो चाहे 314 रन हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मतलब जहाँ से जुमला ना आ जाए। सही बात। ऐसी क्रिकेट खेलें कि चेज भी करें। और सबसे अच्छी चीज़ 125 रन की पार्टनरशिप अपना मुल्तान बोलता हूँ पिंडीज की तरफ से हुई। तो जो 79 रन की पार्टनरशिप पेशावर की तरफ से हुई ना, उसने भी इम्पैक्ट डाला। इन दी एंड जब विकेट्स आउट हुए तो जो चीज़ हमें चाहिए हमारे मुल्क को, समद ने और ब्रेसवेल ने वो चीज़ करी। देख के खुशी हुई, मज़ेदार मैच हुआ। ऐसे ही मैचेस और आने वाले दिनों में होने चाहिए और सुपर ओवर भी होना चाहिए। हाँ, वो भी होगा आगे जाके। लेकिन पहले तो कामरान ये बताइए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जैसे ब्रेसवेल की बॉलिंग में अच्छा नहीं कर पाए वो, तो बैटिंग उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। हारिस से हमको शिकायत रहती है, अब तो समझ से हमको शिकायत रहती है कि वो जिस तरह से उनको खेलना चाहिए वैसे नहीं खेल पाते। कल ये चीज़ें नज़र आई, बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है दोनों टीमों की तरफ से। कल का दिन वैसे ही बहुत ज़बरदस्त रहा, क्रिकेट बड़ी क्वालिटी वाली हुई, मज़ेदार क्रिकेट हुई। मेरे ख्याल से सब खुश भी होंगे कि ये है पीएसएल का स्टैंडर्ड, ऐसे मैचेस होने चाहिए। और पेशावर ज़ल्मी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन पिंडी ने भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ये कंप्लीट मुझे टीम लगी, चाहे वो ठीक है वो हार गए हैं, बॉलिंग भी कंप्लीट है, बैटिंग जैसे यासिर ने की है, रिजवान ने की है, फिर जैसे 214 रन्स बनाए हैं, बड़ा ज़बरदस्त। और क्रेडिट देना चाहिए, कोई बड़ा टोटल नहीं हुआ, कोई 50 नहीं हुआ, कि सबका एम था कि हमने ये चेज़ करना। पिच ऐसी थी ब्रेक टाइम पे, तो हम लोग यही बात कर रहे थे बस भाई क्या ये चेज़ होगा, तो हमने कहा तो हो सकता है, जैसी बैटिंग लाइनअप है और उनके पास डेप्थ है, जैसे ब्रेसवेल ने किया, समद ने किया, ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी ज़बरदस्त थी है। हारिस ने अपना इम्पैक्ट दिखाया जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, हम लोग कह रहे थे, लेकिन उसने दिखाया कि मेरी वैल्यू है पेशावर ज़ल्मी में, मैं अगर खेलूँगा तो मैच एक साइड पे कर दूँगा। उसको अपने पे बिलीव रखना चाहिए। और ऐसी परफॉर्मेंस अब ये नहीं है कि एक मैच में कर दिया तो फिर सो जाए। नहीं, ये तो कंसिस्टेंसी की गेम है ना सारी। अगर इसने वापस आना है तो इससे और ज़्यादा रन्स बड़े करने पड़ेंगे, जो स्टार्ट चाहिए वो करना पड़ेगा, और इसके लिए भी अच्छा और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। शायद भाई, अब तो ये बात तो क्लियरली इस मैच को देख के पता चलती है कि 214 वाज नॉट इनफ। यानी जब इस तरह की पिच मिले और आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, देन गो फॉर मैक्सिमम रन्स, कि जितने आप बना सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सामने वाली टीम को देखते हुए आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जस्टिन कैंप उनके कोच हैं, हेड कोच, उन्होंने मिड ब्रेक में आके कहा था कि मुझे लग रहा है कि हम 15-20 रन शॉर्ट हैं। पिछले 2-3 साल से वो साउथ अफ्रीका में कोचिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने कोचिंग की, और बहुत अच्छा कोच, इंटेलिजेंट प्लेयर भी था अपने ज़माने का, ऑलराउंडर था।
तो उसने जब कह दिया था तो उसका मतलब था कि ये 15-20 रन हो सकता है शॉर्ट पड़ जाएं। और पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। दोनों मैचों की एक ख़ास बात ज़बरदस्त जो अच्छी लगी वो ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। यासिर खान ने अच्छा स्कोर किया, हारिस थोड़ा सा फॉर्म में नज़र आया, मोमिन कमर अंडर 19 का प्लेयर है उसने आउट किए, अब्दुल समद जो अभी वनडे में गया था वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, बासित और कामरान भी यकीनन इससे एग्री या डिसएग्री करेंगे, ये बताएंगे। समद मुझे ज़्यादा अच्छा T20 का प्लेयर लगता है। अग्रीड, हाँ मेरे ख्याल से। देखिए अभी देखिए साहिबजादा फरहान को आपने 1-1.5 साल खिलाया ना T20, आपको जो जिस फॉर्मेट में लेके आते हैं ना किसी भी प्लेयर को आपको इतना टाइम उसको खिलाना पड़ता है उस फॉर्मेट में, और यहाँ पे उस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं होती और अगला खिला देते हैं। वनडे तो दूर की बात, आप तो किसी भी फॉर्मेट में डाल देते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग है ना, तो आप क्रिकेट कैसे बेहतर करेंगे? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है उसको 1-2 साल अगर T20 में ही रखें विद परफॉर्मेंस, रेपुटेशन पे नहीं, ये 33 रन पे नहीं, छक्के उसने मारे, ये रेपुटेशन पे नहीं, विद परफॉर्मेंस, ये 33 रन पे नहीं, 11 बॉलों पे 33 कर दिया तो 10 मैच खिला दिए। बासित भाई ये जो बात अभी कामरान ने कही है ना, ये वो जैसे कहते हैं ना वो नस पकड़ी हमारे क्रिकेट की कि हम एक परफॉर्मेंस पे, परसेप्शन पे कि ये मार सकता है, हम साल 1.5 साल तक मौका दे देते देखो यार नजीब, इस टूर्नामेंट के बाद ना शायद पहले दिन मैंने बात बोली थी मुझे मिडिल ऑर्डर प्लेयर नजर आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त मिडिल ऑर्डर बैटर्स की बहुत ज़रूरत है T20 के लिए। और ये जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा ना, जब सुपर 4 होगा, जब आपको पता चलेगा लोगों की दुनिया हिलेगी, आपको ऐसे ऐसे प्लेयर नजर आएंगे PSL में, आप बोलेंगे यार ये ज़्यादा बेहतर हैं, जो पहले तो वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो इंटरनेशनली क्रिकेट है ना उसमें बहुत फर्क है, लेवल का बड़ा फर्क है, लेवल बहुत फर्क है। आप यही बच्चे फिर जब जाते हैं ना इंटरनेशनली, आप बोलेंगे यार ये क्या, ये तो फेल हो गए। तो इन्हें आप एक साल मतलब रखें, 1 साल बाद का सोचें। अगर एक परफॉर्मेंस पे अगर आप टीम में लाने लगे तो ये तो मसला वो जो चल रहा है वही चलेगा। तो अभी ये भी खेले तो ये भी एक मैच में ऐसी इनिंग्स खेल देगा कि आप बोलेंगे इसको वापस रिटायरमेंट वापस ले लो। ये तरीका नहीं होता, ये PSL से टीम में नहीं आने चाहिए। आप उन्हें देखें, परखें कि कितने साल में ये तैयार हो जाएगा। देखिए उसके बाद बासित भाई ने जो बात की ना, ये हम लोग भी कहते हैं कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे हमें 8-10 लड़के नजर आ जाएंगे। कोशिश क्या होगी अब सिलेक्टरों की, मीडिया हमारा कुछ ऐसा कहना शुरू हो जाएगा भाई अब इसको खिलाओ पाकिस्तान टीम में। सर इसके साथ आपको फिर डोमेस्टिक पूरा सीज़न खिलाएं, फिर वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएं। आप अपने प्लेयरों को तैयार करके लाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यही देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं PSL जब खत्म होगी कौन से प्लेयर आते हैं, उनसे कितना काम। एक चीज़ ऐड करूँगा, पाकिस्तान बोर्ड के लोग या सिलेक्टर्स कच्चा प्लेयर ना लें, पक्का प्लेयर बनने दें उसको लोहा बनने दें। बासित भाई हम पहली बार कर रहे हैं ये बात, गलत है ना यार। मतलब हम हमारा तो काम है मशवरा देना, और वो भी ईमानदारी से। सही बात, करना ना करना उनका काम है। शायद भाई मेरा आपसे एक सवाल है, आप इतना कवर करते हैं, आपका इंटरेक्शन भी रहता है सबसे, एक चीज क्यों नहीं बना देते कि कम से कम 2 से 3 सीजन खेला हुआ प्लेयर हो डोमेस्टिक, चाहे कितनी भी अच्छी उसकी PSL में परफॉर्मेंस हो, मिनिमम एक बेंचमार्क सेट क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। बहुत सी चीज़ों पे करते हैं, सिलेक्शन कमेटी करती है, उनको होमवर्क करके देते हैं स्टैटिशियंस। जैसे 2-3 प्लेयरों की सिलेक्शन के ऊपर बात उठी थी कि शामिल हुसैन को क्यों लिया, उसकी 2 सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस थी। फैसल अकरम को क्यों लिया सुफियान मुकीम पे, फैसल अकरम की 2 सीज़न में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो कहीं होता है, कहीं लूप होल रह जाता है, तो उसको कंप्लीट वर्क करने के लिए बड़ा कंप्रिहेंसिव आपको होमवर्क करना पड़ता है, जो आपका स्टैटिशियन आपको करके दे, और फिर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस की एक वो लिस्ट बनाए जो अभी नेशनल टीम में नहीं आ रहे, उन्हें आप सुपर स्मैश में भेजें, उन्हें आप बिग बैश में भेजें, उन्हें आप MLC भेजें, मुख्तलिफ लीग्स में भेजेंगे तो उन्हें मुख्तलिफ जगहों का। मार्च 2027 में न्यूजीलैंड की T20 लीग शुरू हो जाएगी, आप वहाँ पे अपने प्लेयर भेजें। देखिए मैं तो अब यहाँ पे जो जिस लेवल पे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना 8-10 लड़के हर कैटेगरी के ऑस्ट्रेलिया भिजवाने चाहिए 3 महीने के लिए ऑफ सीजन, जो आप समझते हैं कि खर्चा करें। देखें आपके प्लेयरों में मैच्योरिटी आ जाएगी, वहाँ पे अकेडमीज जो हैं, जो पिचेस हैं, टफ कंडीशन में खेल के आएंगे। इंडिया यही करता रहा पास में, अपने प्लेयर्स 2-2, 3-3 भिजवाता रहा। हमें ज़रूरत है 8-10 प्लेयरों को भिजवाने की, उसके बाद आगे वो डोमेस्टिक खेले तो आप देखिएगा आपका टैलेंट कितना नज़र आता और कैसे पॉलिश होके आता है। बासित भाई वो जो सवाल पाकिस्तान की टीम जब बने
तो बांग्लादेश सुपर लीग, बीपीएल क्या बोलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका की लीग, इनकी परफॉर्मेंस में नहीं बननी चाहिए। 110%। ये हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, जिसका नुकसान हमारी क्रिकेट देख रही है आजकल। अच्छा वासिफ भाई, वो जो मैंने एक सवाल पूछा था अभी, वैलिड सवाल है। नहीं, शाहिद भाई से सवाल पूछा था एक बेंचमार्क सेट करना, लेकिन फिर सेलेक्टर ये ना कहे ना कि हमारी भी तो कोई आय होती, फिर सबके लिए हो। ये ना हो कि एक प्लेयर को आप कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो हम इसको जल्दी ला रहे हैं। सेलेक्टर्स की आई जो है ना वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जो लिख दिया जाता है वो उनकी आई में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। ये थोड़ी होती है यार। आई आपने देखनी है तो अंडर 16 अंडर 19 के बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा 4-5 साल में पाकिस्तान टीम में होगा। ये होती है आई। ये थोड़ी होती है कि टीवी पे मैच देखा और आपने बोल हाँ ये अच्छा है। बासित भाई, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, मेरे ख्याल से इनको आई नहीं, परफॉर्मेंस के साथ देखना चाहिए, स्किल के साथ देखना चाहिए। 100%। ये कोई 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए नहीं है, जो नॉन क्रिकेटर नहीं है, ठीक ठाक क्रिकेट खेले हुए हैं, अब कप्तान रहे हैं। एग्री, आपकी सारी बातें एग्री करता हूँ। जिस मुल्क में जूनियर सिलेक्शन कमेटी नहीं है वहां से आप नीचे से प्लेयर कैसे पिक करोगे यार? आपकी बेस वहां से बनती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सेलेक्टर्स या कोई कमेटी जो भी होती है वो पोटेंशियल पे प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में शोएब बशीर को एक वीडियो स्टोक्स को उसने भेजी, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया और उसने परफॉर्म करके दिखाया। जैकब बैथल टोटली, ब्रायन लारा ने कहा कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, एक भी डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 नहीं थी। अब आप देखें उसको पोटेंशियल भी, लेकिन बड़ा रिस्की सिलेक्शन होता है। मैं जो कामरान बात करें ना, मैं इस बात से बड़ा अग्री करता हूँ कि आपने, ठीक है आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, जब आपकी पिटाई होती है आप कमबैक कैसे करते हो, जब आपका बुरा दिन होता है आप वापस कैसे आते हो, ये सीजन स्किल कैसे पहचानते हैं? वैसे नजीब भाई, मेरा सवाल है, स्किल कैसे पहचानी जाती है? मतलब क्या पीएसएल में स्किल, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में स्किल? मुश्किल टाइम पे आप किस तरह टैकल कर रहे हैं, अगर वहां पे सिलेक्टर मौजूद होगा ना ग्राउंड में तो वो चीज देखेगा। 2 सीजन से तो मैं नहीं देख रहा डोमेस्टिक में एक भी सिलेक्टर गया हो मैच देखने के लिए। एक सीजन तो मैं भी रहा हूँ, एक सिलेक्टर नहीं आया, एक बॉल देखने के लिए नहीं आया। तो ये तो अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। सिलेक्टर्स का काम है, इसलिए कि मैंने भी बहुत डोमेस्टिक मैचेस इस सीजन में तो तकरीबन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के भी, वनडे के भी, 4 डे के भी सब मैच मैंने देखे। ग्राउंड सेलेक्टर से आपकी मुलाकात? नजीब मियां, सिलेक्टर्स का काम है टॉस से पहले जाके पिच को देखना कि ये अपने जो उसका तजर्बा है वो उसमें माइंड बनाना कि कौन किस तरह की बॉलिंग करेगा, कौन किस तरह की बैटिंग करेगा। ये हैं वो चीज़ें जिससे आपकी बेस अच्छी होंगी। ये चीजें होती नहीं है। सिलेक्टर जाते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और आप यू कैन नेवर जज अ प्लेयर ऑन स्कोर कार्ड। मैं आपको एक बात बताऊं नजीब, जब मैं बना ना सिलेक्टर, मैं मैच देखने के लिए इधर आया हूँ, यकीन करें मुझे पता क्या कहना शुरू हो गए, क्या घर नहीं आना? मैंने कहा मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब है ये मैच देखना। मैं घर उस वक्त आऊँगा जब मैं अपनी जॉब के साथ सिंसियर और अपना होमवर्क पूरा करके जाऊँ। ये बातें करते हैं, मसला ये है। सही बात है। दिस इज वेरी इंग्लैंड में अंपायर के दोनों एंड पर यहाँ पे कैमरा लगा होता है जिससे वो पूरी फुटेज, करीब की फुटेज सारी ले रहे होते हैं। वो फिर एग्जामिन करते हैं सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी ने हर काउंटी के लिए स्काउट्स रखे हुए हैं 2 जो ईमानदारी से सिलेक्शन कमेटी को बता देंगे इस प्लेयर में पोटेंशियल है। नजीब साहब, जब मैच होता है ना, आज क्रिकेट की बात कर देते हैं, इतना डिस्कशन इस तरफ निकल गया कि भाईजान जब आप बच्चे बाहर बैठे होते हैं ना और मैच हो रहा होता है तो सिलेक्टर्स का काम है उन्हें भी देखें कि उनकी नजरें कहाँ पर है, वो क्या बात कर रहे हैं। अगर वो लतीफेबाजी हो रही है तो वो कितना सीरियस ले रहे हैं वो चीज को। जॉब है ना, आपको 7 घंटे क्रिकेट को देने होते हैं। अग्रीड। एक छोटी सी बात है, हमसे पहले वाले जो बहुत ही सीनियर है हमारे ना, सलाउद्दीन सल्लू, इकबाल भाई, ग्रेट कादर भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, ये जीते। यकीन करें वो बॉल टू बॉल मैच देखते थे। हाँ, जाहिर है। अजहर खान, जाहिर है, ये वो प्लेयर्स थे, ये वो सिलेक्टर्स थे, एक बॉल मॉनिटर कर रहे होते थे डोमेस्टिक का। उसके बाद जो भी आया खलीफा ही आया। और दूसरी चीज, एक छोटी सी बात बताऊं, माशाल्लाह बड़े नाम है ये वीडियो एनालिस्ट के ना, बड़े नाम है पाकिस्तान टीम के वीडियो एनालिस्ट। मैं जूनियर सिलेक्टर था और मैच हो रहा था पाकिस्तान का, जो नहीं होता आपस में मैच, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया। तो मैंने बोला भाईजान आप ये जो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये तो मुझे बता दो कितनी दफ़ा 3 रन बने भाग के। तो वो उस पर देखने लगा कि मैं वो देख के बताऊं। मैंने फ़ायदा क्या आपके, इसका मतलब आपकी नज़र ही नहीं है। मैंने 3 दफ़ा बने 3 रन भाग के, आप देख लो अपनी मशीन पे।
तो सिलेक्टर्स की हर चलो, चीज चलिए, होती है ये तो एक यार। ऐसी चीज है ना, हर किसी को याद नहीं रहता वो उसके लिए कैसे उन्होंने- याद नहीं उन्होंने रहता? रिकॉर्ड रखा क्या हुआ हो गया उसका। आपको? एनालिस्ट का काम लैपटॉप पे ज्यादा उधर ध्यान देना सारा कुछ, लेकिन बैटिंग टेक्निक वो बता रहे होते हैं, ये चीज जाहिर है गलत है कि अगर वो चीज बता रहे हैं तो थ्रो डाउन वो कर रहे हैं, क्या खैर, नहीं है ऐसा? खैर कमिंग बैक टू पीएसएल, ये वो चीजें जो हो रही हैं, हाँ, बिल्कुल कामी सही भाई है। नहीं बोलेंगे। नहीं मैंने बोला है और मैंने इशारे किए। अच्छा, मूविंग ऑन, अब आते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी ना, एक अगेन वही बात आ जाती है कि उनका पीएसएल हमेशा इतना अच्छा रहा है कि लगता है कि वो हमेशा फेवरेट होंगे, बट कल मुझे उनकी बैटिंग बहुत कमज़ोर नज़र आई। जैसे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज समथिंग इज मिसिंग। सामने भी तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था। हाँ, ये बात सही है। ये तो आप भूल गए। और प्लस यूनाइटेड जो है थोड़ी सी बिगड़ गई है माइक हैसन के जाने के बाद। सही नहीं, कह रहे हैं। लेकिन खराब माइंडसेट क्रिकेट न्यूजीलैंड ही है, ल्यू क्रॉन्की। हाँ, वो तो नहीं, बैटिंग लेकिन- कोच था ना। हाँ, ल्यू ग्राउंड की आई थिंक वो थोड़ा सा एडजस्ट करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम लगे थोड़ा। नहीं, बहुत चेंज आ जबरदस्त गया है। ना। हनीफ अच्छा, मलिक उसमें दोनों हैदराबाद कलर में है, चला वो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेला है और न्यूजीलैंड हाँ, के लिए भी खेला बिल्कुल। है, दोनों कलर हैं उसमें। हाँ, लेकिन इसमें मार्क चैपमैन, मैं बहुत एक्साइटेड था, आपको पता है, बड़ा अच्छा खेले, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई जिसको आप कहें इस्लामाबाद जो की मैच आप बनाए। लास्ट 10 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें ना, टॉप 4 उन्होंने हाथ छूट बैट्समैन रखे होते थे। सही बात। मोनरो हो गया, एलेक्स हेल हो गया, लुक रॉन्की आप देख लें, साहिबजादा फरहान। अब ये कॉनवे के आप स्ट्राइक रेट देखें, इतना बड़ा नाम क्रिकेट का, वो कैसे खेला। समीर जो है ठीक है, अंडर 19 यंग बच्चा, बड़ा अच्छा लगा कल खेलता हुआ, ऐसे ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो बाकी बैट्समैन, मुझे समझ नहीं आई गोस को आपने नंबर 3 क्यों खिलाया। वो ओपनर है, इतना अच्छा वो खेलता है, दुनिया की हर लीग खेलता है, तो वो ज़रा जो वो इनका इम्पैक्ट होता है ना फर्स्ट 6 ओवर्स में, वो नज़र नहीं आया। गॉस को ऊपर करके समीर मिनाज को तीसरे नहीं। नंबर पे नहीं खिलाए? नहीं नहीं मेरे ख्याल से, मैं अगर हूं तो ऑनेस्टली बताऊं, कॉनवे की जो मैं इंटरनेशनली परफॉर्मेंस देख रहा हूं, उसका स्ट्राइक रेट देख लें कहां पे आ हाँ, गया। तो फिर? उसको आप नंबर 3 पे खिला सकते हो, ठीक गोस को आप ओपन खिलाएं। उनकी वेपन जो था ना, वो टॉप 4 थे जो बड़ा रन्स कर देते थे। मैच बिल्कुल ठीक चेंजर है। आपको इस टीम में नजर नहीं आ रहा हाँ, नहीं नजर आ रहा ना। सिवाय चैपमैन और शदाब के। उनकी और दूसरा- बैटिंग नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि शादाब हैदर अली से ऊपर जा रहा है, ये ठीक है शायद भाई? हैदर अली स्ट्रगल कर रहा है वैसे भी, और शादाब को ऊपर जाके अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो आप फहीम अशरफ का नाम क्यों नहीं लेते? 4 पे ज्यादातर यूज करता फहीम रहा है। अशरफ को हमने कहीं भी ऐसे यूज नहीं किया ना। जहाँ पे हैदर है, शदाब है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं ना, अब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे यूज भी नहीं किया ना उसको कि वो इतनी नजीब- लंबी, कोई लंबी इनिंग खेले। नजर आंखें नहीं है ना। नजीब, हैदर अली कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका कैरियर, किस नंबर से हुआ? One down। ओपनर, ओपनर, वन डाउन। फर्क ये है, मुझे समझ नहीं आती। शदाब को अब सोच लेना चाहिए मेरे कि हिसाब से अपना तो बड़ा नंबर, लकी है हैदर अली के ये सीजन पीएसएल का वो खेल रहा है। सर वो पिछले ये 1-2 सारे साल से खेले। उसकी परफॉर्मेंस तो इस नहीं, हिसाब नहीं, से नहीं, तो बहुत performance सारे है लड़के हैं ना उसकी। शायद भाई। और वो दूसरा इतनी जो कामरान आप बात कर रहे हैं ना कि किस नंबर का प्लेयर है, वही बात आ जाती है घूम फिर के कि नहीं, मिडिल नहीं, ऑर्डर नहीं, है ही नहीं, 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 तो आप एडजस्ट ही कर रहे हैं ना सर सबको। मैं इस हक में हूँ, हैदर अली अगर एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो उसका नंबर पहले 5 में ही होना चाहिए। Agreed। आप नहीं शदाब जो है उसको अपना नंबर 7-8 पे अब रखना पड़ेगा, उसको अपनी बॉलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और 7-8 पे आएगा उस वक्त जब 2-3 ओवर्स रह जाए तो फिर आप शफलिंग कर ले तो फिर ठीक इस्लामाबाद है। यूनाइटेड की तो मेंटालिटी है कि वो 4 या 5 पे खेलेगा। चले फिर और उनकी करते बैटिंग रहें। काफी रीशेप हुई है, उनकी हाँ, बैटिंग हाँ, काफी ज्यादा रीशेप के- हुई है ना। देखो हाँ, बहुत एलेक्स reshape हुई, हेल्स सही गया, बात है। मनरो गया, और अब साहबजादा गया। फरहान से recently हाँ, बड़ा फर्क 4 से पड़ा ना। 5 मेन प्लेयर, आजम खान चला गया, तो उनकी बैटिंग बिल्कुल अच्छा, नई लुक आ पिछले साल नहीं खेला गई, था नई आजम। लुक आ गई। एस्टन नई लुक आ गई टर्नर, उनकी। एस्टन टर्नर नहीं, वो ओवरऑल बता रहे हैं ओवरऑल ना, बता कितने रहा हूँ, साहब पिछले क्या 3-4 वजह साल में। है? चले, ये जो सारी टीमों में जो चेंज हुई है, क्या वजह है? जो दोनों ही टीमें आने की वजह से ना, ना, ये जो ऑक्शन हुआ है बहुत अच्छा और हुआ दोनों ही है। टीमों की वजह से आपको प्लेयर्स देने भी पड़े ना, अब हर कोई रख थोड़ी अरे सकते ये थे। सारे ऑक्शन, retain नहीं नजीब कर भाई, सकते ना। ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ये देख, जॉश फिलिपी की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, एस्टन टर्नर की अच्छी रही, बड़ा जबरदस्त खेले। मोमिन कमर पे मैं आपके थॉट्स लेना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए कंपटीशन तो है ना, 5 लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके करना तो हर किसी को पड़ेगा, लेकिन यंग है, जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बड़ा लगा, तो अच्छा साइन है मिड पाकिस्तान टूर्नामेंट उन्हें लगता है कि 1-2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लोन पे किसी टीम को देनी पड़े। ले लो भाई, हमारे पास बहुत है। ये अभी कोयटा ने करा था, सारे बहुत स्पिनर अपने पास रखे थे, फैसल को भी, इरफान ये मिनाज आ को गए भी, थे ना। फिर
उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जबरदस्त स्टार्ट बहुत मुल्तान अच्छा, सुल्तान देखो का। ना, देखिए कराची किंग्स के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एक वो पार्ट टाइमर ही है खुशदिल शाह, तो एक आध ले देखिए ले अच्छी विक्ट्री, ऑस्ट्रेलियन कल छा गए थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस। पिंडी की टीम ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। इस्लामाबाद की बहुत बड़ी टीम है, पहला मैच था फ्रेंचाइज का, नए ओनर से नई टीम थी, एक्सीलेंट स्टार्ट रहा। पिंडी की टीम, इस्लामाबाद की टीम जो है ना, मुझे लग रहा है कि उनको बॉलिंग में कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है। और बैटिंग बहुत अच्छी रही। यहाँ लेते हैं एक मोमिन break। के लिए जुमला बोल दूं, 2 साल के बाद इसको छा जाना चाहिए दुनिया पे आई होप सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फील्डर भी अच्छा है। यहाँ लेता हूँ कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आज ये देखेंगे बॉल लाल होगी या नहीं। हाँ, ये बड़ा कामरान उस दिन सवाल भी हुआ था प्रेसर में कप्तान से, लबुशैन से, तो उन्होंने कहा हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये मैंने जिंदगी में वैसे देखा पहली बार ही है। मेरे ख्याल से आज उन्होंने कहा पानी से दूर रहें आप, ताकि कलर न चढ़े। नहीं, कलर तो वो तो करना पड़ेगा। आप sweating से भी आएगा ना वो तो। देखे ना, ये काफी मजाक बना भी है इस पे, ठीक ठाक बना है। इतनी बड़ी बड़ी लीग है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि लेट्स सी कि आज ना हो, डे का मैच है, पसीना तो आएगा, डे में गर्मी भी होगी, पसीना तो आएगा। लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये हैदराबाद में इतनी लंबी बैटिंग लाइन है। हमाद आजम जो फ़हीम अशरफ के साथ हो रहा है, हमाद आजम के साथ भी ऐसा ही है। आप यहाँ पे अगर 8वें नंबर पे है, तो इनमें से जो बैटिंग में मुझे लग रहे हैं, जिन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इन्होंने जितना भी टोटल होगा, साइम, मास दाकत और उस्मान खान, बाकी सारी बैटिंग लाइनअप तो इतनी फॉर्म में नहीं है। साद अली इतने अरसे बाद पाकिस्तान में खेल रहा है, इरफान नियाजी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद आप देखें मानस जो है, तो ये T20 की इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है, तो इन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल सऊद आउट एज वी स्पीक पहली विकेट गिर गई है। सऊद शकील आउट हो गए 4 रन बनाकर, और रायली मेरिडिथ ने उनकी विकेट ली है। तो ये अच्छा स्टार्ट कहेंगे बासित भाई, रन्स तो अच्छे बन रहे थे, पिच तो अच्छा है और विकेट अच्छी मिली है। सऊद इस तरह का प्लेयर है जो एक एंड संभाल के अच्छा भी खेलता है, टाइमर भी है, और 6 ओवर में मेरे ख्याल से यूटिलाइजेशन अच्छी बस है। भाई पावर प्ले में ना, मैं देख रहा हूँ पिछले सीजन भी पहला मैच भी वो बड़ा खुला खेल रहा है, अच्छी चीज है, खेल रहा सही है, तो क्लैरिटी वरना के जगह साथ नहीं बन आउट हो सकती गया ना कोई अब बात ये। नहीं। अब क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स में ऐसी पिचेस पे आप पावर बिल्कुल प्ले सही है। यूटिलाइज नहीं करेंगे, एंकर रोल अब खत्म हो जाना चाहिए। इसकी वजह से आपने बड़े प्लेयरों को ना लंबा चला लिया। अब जहाँ पे क्रिकेट खड़ी है ना, वहाँ पे ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, लंबा किसको वो चला? बड़े चले हैं जी, नाम वो क्या? नहीं, इतने वो नाम चले आपको भी हैं, पता है। इतने चले हैं कि वो अब कोई देखना भी नहीं चाहता। मसला ये है, ये सिर्फ मैं अभी की नहीं, पास में भी बड़े हैं। लेकिन ये बात सही, आई एग्री विद कामरान के सऊद बिल्कुल ठीक खेल रहा है, और पिछले सीजन में भी ऐसा ही खेला कि वो ये चीज नहीं आने दे रहा कि उस पर ये टेस्ट प्लेयर वाली वो छाप लगे। इंटेलिजेंट आदमी की निशानी है कि उसको पता है कि मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि मैं टेस्ट का प्लेयर हूँ, मैं रेड बॉल का प्लेयर हूँ, वनडे से भेजा, उसको हटा दिया, निकाल दिया, तो उस पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होती है। तो इंटेलिजेंट प्लेयर की यही निशानी है कि वो कोशिश करता है कि मैं अपने ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको अपने इंटेंट से दूर कर दूं। सबसे बड़ी मिसाल है हाशिम आमला की। ओ यस, टेस्ट मैचेस का ज़बरदस्त प्लेयर, और T20 में 2 दिन में 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं उसने, तो उसने अपने आप को चेंज करा। सऊद के सामने जो भी बैटर आता है ना, तो सऊद को ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना। अब मेरे साथ कामरान खेल रहा होगा, और मेरे में उतना टैलेंट नहीं जितना कामरान में, तो मैं भी कोशिश करूंगा इस जैसा बनूं, पावर प्ले का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन करूं। तो सऊद इंटेलिजेंट है, और मेरा ख्याल है कि जैसे शायद मैंने कहा ODI से वो बाहर नहीं होता। आज एक और चेंज कर दिया, नंबर 3 पे रोसो को भेजा है, वो नहीं आए, अपना लियाकत भाई नंबर 3 पे आज। लियाकत भाई ख्वाजा नाफे। अच्छा, इसी प्लेयर की ये भी एक नजीब वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो 2-3 मैच जब वो जितवाता है ना, फिर वो बाहर नहीं होता। सऊद को 2023 वर्ल्ड कप में 3-4 बड़े अच्छे चांस मिले थे कि वो वहाँ पे पाकिस्तान को मैच जितवाता,
तो ऐसा लगता है कि फिर ये है प्लेयर जिसको अब हम बाहर नहीं कर सकते। लेकिन वो तो शायद भाई अब वो उसका सिला ये तो नहीं है ना कि परफॉर्मेंस के बाद यहाँ से बाहर कर दिया। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आप अपनी सीमेंट करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस मैच विनर 2-3 मैच विनर आप बन जाए, फिर आपको कोई नहीं हटा। ये मूव सही लगी कामरान ख्वाजा नाफे को भेजने के लिए, क्योंकि पावर प्ले है, सही है, रूसो अच्छी फॉर्म में तो नहीं है। जारी बात है, कुछ ना कुछ पहला मैच हारे हैं और वो रैली रोसो पहले भी पीएसएल में नंबर 3 पे ही खेलता रहा, तो वो मेरे ख्याल से रीज़न है कि उन्होंने नंबर 3 पे भेजा। एक्सपीरियंस प्लेयर है, फॉर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन नेवर नो, मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर तो है ना। फॉर्म आ गई तो कोयटा के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। फिर ख्वाजा नाफे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि मैंने रन्स किस बॉलर को करने, कैसे खेलना। एक तरीके से नहीं आप खेल सकते, आप थोड़ा फोकस ना लुक शॉट पे भी रख लें। नो लुक पे हर टाइम आप काम कर रहे होते हैं, वीडियोस आ रही होती है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मैच्योर करें। अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके भी नहीं होगा। ये चीज़ बताती है कि कोयटा के जो मैनेजमेंट है वो डेटाबेस को नहीं मानते, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को नहीं मानते। इट्स नॉट अबाउट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। मैं जो सवाल पूछ रहा था ना कि रूसो की फॉर्म खराब है पिछले 2 साल से, तो यहाँ पे किसी को आप अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये थिंक टैंक जो होता है ये उनकी सोच पे होता है। अगर फॉर्म अच्छी नहीं है 2 साल से तो क्या फॉर्म अच्छी हो जाएगी? ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपकी जो मेहनत होती ना टूर्नामेंट से पहले, वो आती है बाद में परफॉर्मेंस बन के। तो यहाँ पे नाफे को आपने नंबर 3 पे भेजा, एकदम आपने चेंज कर दिया, पैनिक बटन दबा दिया, ये समझ भी नहीं आया। भेजते उसको फिर, अगर आप समझते हैं इतना वो टैलेंटेड है। अपना एक एहसास भी होता है नजीब प्लेयर को। साउथ अफ्रीका नहीं खेल रहा वो, अब वो साउथ अफ्रीका की टीम में और उनके शुमार में भी नहीं है। उसने अगर आगे लीग्स खेलनी है तो अपना फॉर्म भी वापस लाना है, पीएसएल में स्कोर करना है, अदरवाइज फिर दूसरी लीग्स उसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इंटरनेशनल प्लेयरों पे। एक मैच खराब हुआ तो उसका नंबर चेंज कर दिया। दूसरा उसके बाद आप इंटरनेशनली, मैंने पहले मैच में भी कहा कि देखा कि ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, तो एज अ विकेट कीपर पाकिस्तान टीम में खेल रहा है और अपनी टीम अपनी लीग में विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी की आई ठीक नहीं है। उनको क्लासेस देनी पड़ेगी कि कैसे आपने सेलेक्ट किया, कि वो जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो टीम में खेल रहा है वो कर ही नहीं रहा अपनी टीमों में, अपनी लीग में। ये तो अच्छा पॉइंट या है तो कि फिर वो आप बिल्कुल ही कीपिंग छोड़ दे कीपिंग, या फिर कीपिंग छोड़ना बिल्कुल ही छोड़ दे, इसलिए कि वर्ल्ड कप में वो आउटफील्ड में फील्ड कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था, बहुत अच्छा फील्डर था। लेकिन अब उसकी जो बेसिक यूटिलिटी है वो विकेट कीपर बैटर वाली है ना, तो आपने फिर उसको जब कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है खाली एज बैटर उसकी जगह बनती है? प्लेयर को भी सोचना पड़ेगा, और ये मैनेजमेंट का फैसला होता है। मैनेजमेंट सिलेक्टर है, टीम के साथ सिलेक्टर है, बोर्ड के 2 मेंबर्स हैं, वो उनको देखना चाहिए ना कि ये क्या चीज़ है। फिर आप अपने लड़कों पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इंटरनेशनली आप कैसे उन पे कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? और मसला ये ना कि या तो आप जिसको भेज रहे हो वो भी कोई बहुत ही अच्छी फॉर्म में हो कि आपको भरोसा नहीं था तो आपने रायली रूसो को भेज वो दिया। खबर भी सही हो गई कि सरफराज और वहाब रियाज को वहाँ से उन्होंने हटा दिया, उन्होंने कहा नहीं अब आप वापस आ जाए। सही है, तो कोयटा की मैनेजमेंट ने उन्हें वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो बासित भाई अभी देखते हुए आपको क्या बाकी हैं बाकी का नहीं पता। ये 2 का तो ये 2 की तो खबर आ गई कि ये अब नहीं है। तो मतलब अगर हटाना है तो फिर सबको हटाए को और वहाब को हटाए तो फिर मिसबा को भी हटाना है तो सबको हटाए। अब हमें ये नहीं पता ना कि इनकी जो पोस्टें हैं जैसे वहाब रियाज है या सरफराज है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलराइज हैं, इसलिए मिसबा तो कॉन्ट्रैक्ट पे है। मिसबा तो अगर है तो फिर सबके साथ एक ही जैसा हो। मतलब ये वहाँ पे तो सिर्फ पीसीबी में उस्मान वाला, सलमान नसीर और मकसूद, ये बंदे, अदनान, ये पक्के हैं। या फ्रेंचाइज उनको वो बुला ले। मुझे एक बात है, उनको तो नहीं ना रखना, क्रिकेटरों पे रखना। शायद भाई रूल वो वाला बेहतर था कि अगर आप पीसीबी में हैं तो आप वो इस महीने की जितनी दिन भी होते हैं ना, अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है। बासित भाई ये इशू नहीं है, पैसे इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या आप एक फ्रेंचाइज के साथ जाते हैं तो उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं आ जाता? आप फिर सबको एक तरह से कैसे डील करेंगे? नजीब भाई देखें, जब आप ही कहते थे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस आ रहा है जब माइक हैसन कोच है, तो आ नहीं रहा, साबित करता था मैं, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर या तो सब हो अक्रॉस द बोर्ड या सब ना हो। बिल्कुल वो आ सकता है। मतलब ये चीज़ है कि या तो ना हो, पहले ही बोलना चाहिए था ना पीसीबी को
ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की चीज़ होती है, अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये ब्रांड है हमारा PSL। हैदराबाद के कोच जो हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कहा है कि मेरा पीसीबी के साथ अब कोई ऐसा इशू नहीं है, अच्छे नोट पे सब कुछ खत्म हुआ जी। तो जेसन गिलेस्पी पे बाद में बात करेंगे। आइए आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं। एक और विकेट गिर गई है और जो फॉर्म पिछले 2 साल से तकरीबन जो है वो चल रही थी रायली रूसो की, उसी को मेंटेन करते हुए वो आगे बढ़े हैं और 0 पे आउट हुए। रायली मेरेडिथ ने दूसरी विकेट हासिल कर ली अपने दूसरे ओवर में। तो जो हम बात कर रहे थे कि फॉर्म अच्छी नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं किया और फॉर्म फिर नाम पे अच्छी, चले नंबर गए। 3 जल्दी इसीलिए भेजा था ना, फॉर्म अच्छी हो जाए। अभी अब आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? और पावर प्ले वेस्ट हो रहा है इस वक्त कोयटा का। बात पावर प्ले की नहीं है यार, जिसको आना चाहिए जो आया था वही आया ना। हसन नवाज। हसन नवाज को भेजा, अब नाफे को क्या खिलाया भी नहीं है क्या? है? सेम टीम है तो फिर क्या फायदा यार? क्या कामरान- चीज साबित करना चाह रहे हैं? कामरान, वो बात जो आप मैंने कह रहे थे पहले ही। मैं देखें, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्लेयर पे, अगर आपने इतना महंगा प्लेयर लिया है तो फिर आपने 3 पे खिलाया तो आप खिलाएं उसको 3 पे। अगर आपने टीम भी बनानी है, प्लेयर को भी बनाना है, परफॉर्मेंस लेनी है, तो आपको इतनी जल्दी पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बैकफायर कर गया मुझे नज़र आ रहा है। और ख्वाजा नाफे को अब क्या वो 5वें नंबर पे खेलेगा, 6ठे नंबर पे खेलेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या सोच के कोयटा की मैनेजमेंट, मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से ना वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं, वो दूसरे तरीके से टीम बनाते हैं। तू भी आ जा, तू भी आ जा, जो पाकिस्तान टीम के हाल है ना, ऐसे मुझे कोयटा की टीम में लगता है। अच्छा, ये चीज़ है कि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा आपकी लाइकिंग या पास में आपकी अच्छे ताल्लुकात की वजह से हो जाता है, क्योंकि फॉर्म की बेस पे तो कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी जगह नहीं बन पाती शायद। होना नहीं चाहिए ऐसा, इसलिए कि आपकी एक लीग है, आपने अगर आप मैनेजमेंट हैं तो आपने फ्रेंचाइज को जवाब देना है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपकी अपनी रेपुटेशन स्टेक पे होती है। मोइन खान कोई छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टाइटल जीता, अगले 3 साल प्लेऑफ में भी नहीं आए वो, तो उसकी अपनी रेपुटेशन की बात है। फिर वो बीच में शेन वॉटसन को भी लेके आए थे, शेन वॉटसन ने देखा कि इंटरफेरेंस हो रही है तो वो छोड़ के चला गया, वो नहीं आया। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। यही रीज़न है मुझे नज़र आ रहा है। अब देखें, इस फ्रेंचाइज ज़रा एक तरफ ज़्यादा देखती है। तो अगर आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट चलानी है, जीतनी है, अपनी फ्रेंचाइज का नाम बनाना है, तो फिर जैसे ज़ल्मी है, जैसे कराची किंग है, जैसे लाहौर कलंदर है, इस तरह के उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसे टीम बनानी पड़ेगी। एक बार फिर लाइव मनाजिर दिखाइए। 25 for 2 3.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है और चौथे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और देख रहे हैं आप सिचुएशन जो है वो कोयटा के फेवर में नहीं जा रही है इस वक्त तक। शुरू में लग रहा था एक बड़ा स्कोर, अब तो स्कोर मुझे लगता है कोई 170-75 भी हो जाए तो बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? जो आपको नजर आता है वो होता नहीं है। T20 क्रिकेट की खूबसूरती है नजीब भाई। लगता है कि 200 वाला 200 ही था ना 200 वाला 170 कह रहे हैं, ये ना वो 220 हो जाए। हाँ, तो ये भी हो T20 सकता है, में कुछ खूबसूरती भी। है, 2 ओवर अच्छे जाए, 2 दो ओवर अच्छे जाएं तो गेम आप बदल कोयटा जाता की है। बात कर रहे थे, नदीम उमर साहब जो इनके ओनर हैं, बहुत ही ग्रेट इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत क्रिकेट लवर है। कराची की क्रिकेट को जो चलाया जा रहा है वो नदीम उमर साहब चला रहे हैं। नहीं, उनका नहीं, बहुत 2 रोल, बंदे चला रहे हैं, छोड़े, उनका बहुत रोल है। उनका बहुत ज़्यादा रोल है। जो वो ब्रीफ करते हैं वही वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा चले, अब इनकी बात मान लें, जो मेरा ओपिनियन मैं बता मैं देता हूँ। अपना बता रहा हूँ ना। अच्छा, उनको कम सवाल शायद मैंने शुरू करा था। हाँ, बोले। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा है। बाकी रही बात शेन वॉटसन की या सरफराज की या मोइन की, ये उनका काम है। वो बीच में इंटरफेरेंस बीच में नज़र आता है तो वो बोलते हैं। टीम खिलानी किसने, टीम नंबर किसने चूज़ करना, ये उसका फॉल्ट है ना कि आपने एक मैच के बाद पैनिक बटन दबा दिया। आप मैच जो कराची किंग्स से आ रहे हैं, आप तो अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से आ रहे हैं, चाहे वो रेली रोस हो चाहे हसन नवाज हो। आप तो मैच 6 ओवर में जीत गए थे। सही बात है। तो वो चीज़ देखी जाती है, टीमें एकदम पैनिक बटन नहीं दबाया जाता। वो कामरान सर हिलाते ही रहे जितनी देर आप कहते रहे। कामरान उनकी अपनी राय है, मेरी अपना opinion है। इसीलिए तो opinion पूछ है। रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी नज़र में मोइन भाई की भी नहीं इतनी से जितनी वो 2 बंदों की है। कौन है 2 कौन है? बंदे? नाम लीजिए। बस वो शायद भाई कोई पता, आपको ही पता, नहीं, आपको मुझे ही नहीं पता पता। नहीं, आप जब आपने ये टॉपिक छेड़ा है तो बताइए कौन नहीं, है। टॉपिक क्या वो ये हमें नजर आता ये है। फुर्जली नहीं, तलाक मेरा काम नहीं है। मैं जो देखा, मैंने फील्ड में रहा हूँ, इनके साथ रहा हूँ, देखा मैंने। आप कोयटा से खेले? नहीं, नजर तो आता है ना।
सिचुएशन बता रहे हैं नहीं ना। नहीं, आप क्या खेलें पीएसएल जो आपने इतना बड़ा डिस्क्राइब नहीं, किया। मैं नदीम उमर साहब के साथ रहा हूँ भाई। हम भी मैं रहे हैं, कराची का हम भी सिलेक्टर रहे। रहा हूँ। हम भी रहे, मैं ये कह रहा खैर हूँ। चले ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरू के ही मैचेस हैं, अभी देखते हैं हो early जाएगी days। चीजें। इट्स टू अर्ली वो टू अभी अभी 200 device- वाली वो अपनी अभी ego से 200 side पे अभी नहीं होते। 200 वाली चीज 170 पे आ गई तो इसमें मेरा कसूर नहीं तो नहीं है। नहीं, वो उनकी ईगो ऐसी है कि वो समझते हैं कि हम ही सारा कुछ है। चले भाई, मसला जल्दी जल्दी ये है। अपने फाइनल थॉट्स दे दें इस गेम चैरिटी पे। इन ट्रबल। चैरिटी इन ट्रबल। बताए क्या बासित भाई, कितना स्कोर बनेगा, अपना फाइनल थॉट्स दे 180 दें। प्लस होना चाहिए। 180 प्लस तो होना चाहिए। अभी क्या लग रहा है सिचुएशन देख के, देखिए बन जाएंगे इतने? बनने क्रिकेट वाइज पिच वाइज तो बनने चाहिए। अब शामिल को चाहिए लंबा खेले। अब ये मत सोचे मेरा हेड इधर जा रहा है। आज उसने जो बेवकूफ़ी पहले मैच में करी थी आज नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी बेवकूफ़ी innings होती की है तरफ जाए, तो इसका हाँ। मतलब इज नॉट लर्निंग। सही है। मैच फुल पर चल रहा है, 29-2 स्कोर है। कामरान, बनते हैं 200 अब नहीं? देखिए बनाने पड़ेंगे, अगर जीतना है तो बनाने पड़ेंगे, तो जीतना 70-80 रन अब इन दोनों में से एक को करने पड़ेंगे, फिर ही जाके 200 के करीब बनेंगे। 200 बनने बड़ी बात होगी, बड़ी अचीवमेंट होगी 200 बन गए तो। शायद भाई फाइनल थॉट्स। अब ये दो प्लेयर हैं, इसके बाद बैन मैकडर्मिट और लियाकत का स्टूडेंट ख्वाजा नाफे, तो डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि कोयटा आज बिलो पार रहेगी। आज हाँ, आज उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही जैसी एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतनी। शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।